हाँ बच्चों, जैसा कि 11th क्लास के लिए चल रहा था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग बहुत सारी बातें कर लिए थे और हमें बात करना था लोकेशन ऑफ रूट्स। तो आज हम पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में। ये लोकेशन ऑफ रूट्स क्या होता है? अब जब लोकेशन ऑफ रूट की बात आता है तो ये लोकेशन ऑफ रूट होता क्या है? देखिए, अब यहाँ क्या होता है कि इसके पहले आपने जितने भी देखे थे उसमें क्या था कि जितने भी रूट थे वो रूट आपका जो बन रहा था वो गिवन था कि ऐसा रूट है, 1 रूट है, 2 रूट है, किसी भी तरीके का रूट है। अब यहाँ 1 रूट कॉमन है, 2 रूट कॉमन है, इस तरीके की बातें आया था। लोकेशन ऑफ रूट क्या कहता है? यानी कि ये आपको बताता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट को लोकेट करा दिया गया है। लोकेट कराने का मतलब स्पेसिफाइड नंबर के बीच में वेरी कराया जा रहा है। जैसे किसी भी नंबर के बीच में आपको कह देगा कि ये यहाँ से यहाँ है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे। अब जैसे हम लोग अगर बात करते हैं कि ये अगर हम कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ले रहे हैं ax² + bx + c = 0 और a ग्रेटर देन 0 हम लेकर के दिखा रहे हैं। वो हर जगह जो है इस तरीके का होगा। अगर a नहीं दिया हुआ है तो भी बनेगा, सवालों कैसे बनेगा उसकी भी बात करेंगे। अब मान लीजिए कि ax² + bx + c जो है इस तरीके का हमारा एक कर्व है, क्वाड्रेटिक कर्व है। अब पहला कंडीशन टाइप 1 ये बोल रहा है आपका कि बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड नंबर, जिसको मैंने डी कह दिया है कि कोई एक डी नंबर के बड़ा हम बात कर रहे हैं कि उसका रूट जो होना चाहिए डी से बड़ा होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये अपवर्ड पैराबोला रहेगा। तो ये देखिए, ये अपवर्ड पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला बना है। अब इसमें क्या है ना कि 2 रूट भी हो सकते हैं, यानी d ग्रेटर देन = 0 की हमें बात करना होगा, या d लेस देन 0 होगा तो कोई रूट ही नहीं होगा। अब यहाँ बात ये कह रहा है कि रूट तो होना चाहिए, बट रूट जो होना चाहिए हमारा वो ग्रेटर होना चाहिए, d से बड़ा होना चाहिए। मैंने 2 बातें यहाँ कर लिया है। जैसे ये कर्व खींचा, ये d से बड़ा और ये भी d से बड़ा, यानी a d की बात, जो स्मॉल d मैंने नंबर दिया, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, a b c कुछ भी नंबर हो सकता है। अब हमें बात ये करना है कि अगर ये बात आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहली बात है कि अगर रूट होना है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन = 0 होना चाहिए, या तो बड़ा हो या तो बराबर हो। देखिए, ग्रेटर देन 0 के लिए ये जो बातें है, ये कर्व आया है d ग्रेटर देन 0 के लिए, और एक जो कर्व है d = 0 के लिए है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये d = 0 वाले में इक्वल रूट होगा, x एक्सिस को टच करके जाएगा, इसमें 2 जगह कट करके जाएगा, और ये जो d पॉइंट दिख रहा है आपको, ये इससे हमें बड़ा रूट रखना है। अब देखिए, अब बात ये आया कि ये जो रूट है, अब इसमें वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स यहाँ होता है। ये जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स का पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज वर्टेक्स जो होता है -b/2a होता है। ये जो वर्टेक्स है हमारा, ये होगा -b/2a, ये ऑलवेज -b/2a होता है। तो क्या देख रहे हैं कि -b/2a जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, ये राइट साइड है। यानी कि पहली कंडीशन ये बात होनी चाहिए कि -b/2a जो होना चाहिए ग्रेटर देन d होना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है। और सबसे पहला नेसेसरी कंडीशन तो ये जरूर हो गया है कि हमारा ये यहाँ पर रूट एग्जिस्ट होना चाहिए। तो रूट एग्जिस्ट होने के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आप क्या देख रहे हैं कि फंक्शन में जब a पॉजिटिव है, अगर a निगेटिव होता तो क्या होता? तो ये नीचे की ओर आ जाता। तो यहाँ पर ये जो f × d देख रहे हैं, यानी कि फंक्शन जो भी हमारा f है, यानी d पर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर जनरलाइज बात करें तो यही जनरलाइज बात जो आ जाएगा, a × f d ग्रेटर देन 0,
ए क्या है, ये बता रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई जरूरी नहीं है कि ऑलवेज पॉजिटिव ही हो, निगेटिव भी हो सकता है। तो उस टाइम पर जैसे ही निगेटिव होगा तो ये वैल्यू भी निगेटिव हो जाएगा। जैसे अगर आप इसको डाउनवर्ड, अगर डाउनवर्ड की बात करेंगे, डाउनवर्ड आएगा तो इसकी वैल्यू निगेटिव और ये निगेटिव टोटल मिल करके पॉजिटिव बन जाएगा। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपसे कोई कहे कि स्पेसिफाइड नंबर से अगर आपको बड़ा चाहिए तो ये बात हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि छोटा कहे यानी इधर कोई डी नंबर होगा, इधर कोई डी नंबर होगा। अगर लेस की बात कहने लगे कि किसी एक स्पेसिफाइड नंबर से लेस है तो ध्यान पूर्वक समझिए, पहले तो रूट होना चाहिए। तो ये पहला कंडीशन की डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बोथ रूट लेस देन अ गिवन नंबर, किसी नंबर से वो लेस हो रहा है, ये तो होना ही चाहिए। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि जब एफ ऑफ डी करिएगा वो भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। और दूसरी बात, सिर्फ यहाँ पर चेंजिंग आएगा, वो जो है इस वर्टेक्स से -b/2a से बड़ा हो जाएगा, यानी कि -b/2a लेस देन डी, यानी डी यहाँ बड़ा हो जाएगा। तो एक पहला लोकेशन ऑफ रूट हुआ जिसमें हम बात ये कर रहे हैं कि अगर रूट किसी एक नंबर से बड़ा या छोटा हो, जैसे कह दिया कोई भी गिवन इक्वेशन दे करके कि इसका रूट 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, ऐसी कंडीशन में आपको ये बातें लगाना होगा कि अगर 5 से बड़ा है तो -b/2a ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, और f ऑफ 5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इतनी बातें आपको ध्यान में रख करके चलना होगा, तब जाकर के बात बनेगा। अब बात है कि क्या कोई हमेशा एक ही नंबर के बड़ा या छोटा हो सकता है? कोई जरूरी नहीं है, और भी कंडीशन हो सकते हैं। तो ये पहला कंडीशन रहा कि जब इस तरीके की बात आएगा, और भी तो कंडीशन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। अब देखिए, अब अगर हम बात करें कि और कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं, चलिए आगे जब बात करने चलेंगे तो टाइप 2 की अब बात करते हैं। टाइप 2 में क्या होगा कि किसी दो नंबर के बात करेगा कि किसी दो नंबर के अगर इसका दो रूट है और इसके रूट जो है इसके अपोजिट साइड होने चाहिए, यानी आइदर साइड। जैसे यहाँ पर मैंने कह दिया कि देखिए ये सेम बात है कि ए डी के आइदर साइड होना चाहिए। ए डी है, एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। अब एक तो जो है डी से बड़ा होना चाहिए और एक डी से छोटा होना चाहिए। ये भी कंडीशन बन सकता है कि डी से जो है एक बड़ा और एक छोटा। अब देखिए टाइप 2 में अब क्या आप कहिएगा कि इसका तो आप डी तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये तो नेसेसरी कंडीशन है कि डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता है। अब बात है इज इक्वल टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो रूट है इसलिए इज इक्वल टू नहीं होगा, ओनली डी ग्रेटर देन 0 होगा। यानी अगर हम बात करें तो सिर्फ हमारा डी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, ये जो -b/2a है ये कोई फिक्स नहीं है कि ये किधर रह सकता है, डी से बड़ा या छोटा, इस बात पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे कि डी एफ ऑफ डी ऑलवेज निगेटिव ही होना चाहिए और ये कंडीशन आएगा कि एफ ऑफ डी लेस देन 0 होना चाहिए, तो ये हमारा कंडीशन बन करके आएगा। और हमारा डिस्क्रिमिनेंट वाला कंडीशन ये नेसेसरी है क्योंकि रूट तो आना ही चाहिए। अब कभी कभी आपसे ये भी बात कहा जा सकता है, अलग टाइप के और क्या हो सकते हैं कि जब रूट जो है किसी दो नंबर के बीच में लाई करे, एक रूट जो है किसी दो नंबर के बीच में लाई करे, जैसे डी और ई नंबर दिए हुए इसके बीच में एक रूट लाई होना चाहिए। इसके लिए भी बात यही हो गया है कि यहाँ पर जब आप देखिएगा तो यहाँ भी डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये जब टाइप 3 की हम बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली वन रूट की हम बात कर रहे हैं कि लाई इन इंटरवल डी ई के बीच में, तो इसमें नेसेसरी कंडीशन यहाँ भी हम नहीं कह पाएंगे कि वर्टेक्स जो है किससे बड़ा और किससे छोटा है।
अब लेकिन एक बात तो है कि एफ ऑफ डी यहाँ निगेटिव है और एफ ऑफ ई पॉजिटिव है, इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव, तभी एक्स एक्सिस को कट कर पाएगा और ये कंडीशन आएगा कि एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई लेस देन 0 होना चाहिए। किसी भी दो नंबर के बीच अगर रूट लाई करना है तो एक पर पॉजिटिव और एक पर निगेटिव वैल्यू जब तक नहीं होगा वहां रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब डी और ई के बीच में ऐसा भी हो सकता है, तो इस बात पर भी जो है यही बात आएगा कि डी और ई के बीच में ये कंडीशन लग के आएगा कि एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई जो है इस तरीके की बातें बन करके आएगा। और भी कंडीशन तो हो सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए टाइप 4 की अगर हम बात करें तो टाइप 4 में क्या हो सकता है। अब अगला कंडीशन ये हो सकता है कि बोथ रूट आर कन्फाइंड बिटवीन द डी एंड ई। जैसे देखिए, ये मान लीजिए कि कोई डी है और ए ई है, बोथ रूट आर कन्फाइंड बिटवीन, यानी दोनों रूट इनके बीच में हो गया, डी और ई के बीच में हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्टेक्स है डी से बड़ा है ई से छोटा है, तो ये कंडीशन आ गया कि -b/2a जो होना चाहिए वो आपका छोटा होना चाहिए, किससे, ई से छोटा और डी से बड़ा। एक बात और क्या देख रहे हैं आपकी एफ ऑफ ई पॉजिटिव है, इस पर पॉजिटिव है, ऊपर की ओर वैल्यू है, तो एफ ऑफ ई पॉजिटिव होना चाहिए, डी भी पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर दो रूट है तो डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ इक्वल टू भी आ सकता है, क्यों, हो सकता है कि ये इस तरीके से बने, मान लीजिए कि ए डी आप कह रहे हैं, ए ई कह रहे हैं, इसके बीच में ऐसा टच करते हुए चला जाए, तो ये दो कंडीशन बन सकते हैं। तो अगर, यानी कि सबसे पहली बात है कि आपको कर्व ट्रेसिंग करना आ गया। अगर आप ग्राफ बना लिया क्वाड्रेटिक का, तो आप ये पता कर सकते हैं कि किस तरीके से ये चीजें हो रहा है। और भी जो है एक और कंडीशन आ सकता है कि वन रूट ग्रेटर देन ई एंड अदर इज लेस देन डी। एक जो है ई से बड़ा है और अदर जो है ई से छोटा है। उस कंडीशन में हम क्या करें, तो उस कंडीशन के लिए आप देखिए क्या कर सकते हैं। जैसे ये बोल रहा है कि अगर रूट जो है, रूट की बात कर रहा है कि रूट क्या हो जाना चाहिए आपका डी और ई, यानी ई से छोटा और डी से बड़ा। मान लीजिए ये ई है और ये डी है, डी से बड़ा रूट चाहिए और ई से छोटा, यही बात हो गया, डी से बड़ा और ई से छोटा। तो यहाँ भी बात यही आएगा कि डी जो है और ई आगे है, एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी क्या होना चाहिए। अगर वन रूट ग्रेटर देन ई, अगर ई से बड़ा कह दिया, या यहाँ पर तो दोनों फिर बात होगा कि दोनों के बीच में एक रूट अगर बड़ा कह देगा तो ये बात नहीं होगा कि अगर एक रूट कह रहा है कि बड़ा है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि ई से बड़ा कह रहा है कि वन रूट इज ग्रेटर देन ई एंड अदर इज लेस देन डी, मान लीजिए ये डी है, डी से छोटा होना चाहिए और ई से बड़ा। तो यहाँ पर क्या आप देख रहे होंगे कि ये एफ ऑफ डी की वैल्यू, एफ ऑफ डी पॉजिटिव होना चाहिए। एफ ऑफ डी, ये डी से छोटा रूट है, तो एफ ऑफ डी, डी पर वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा और एफ ऑफ ई निगेटिव हो जाएगा और ए लेस देन 0 होगा, तो अलग बातें बन जाएगा। यानी कि आप अगर कर्व ट्रेस कर लेंगे तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और अगली क्लास में हम लोग इस पर कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।